Welcome, TM Education. So, students, here we go with the topic decision tree. Now, what is decision tree? Decision tree, if we talk, this is a supervised learning technique. मतलब क्या है कि उसमें सुपरविजन ऐसा होता है कि कैसे कौन सी नोड कहाँ क्या वर्क करती है। तो ये न्यूरल का पार्ट है सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक्स। अगर हम बात करें डिसीजन ट्री की तो उसमें हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये क्लासिफिकेशन में और रिग्रेशन में। एज वी नो क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर कोई भी प्रॉब्लम को उसको सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करना है। रिग्रेशंस क्या रहते हैं कि उसमें मतलब उसकी क्वालिटी को फाइंड आउट करना। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं डिसीजन ट्री का। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होती है एनी भी प्रॉब्लम की, जो क्या करती है कि हेल्प करती है हाउ द डिसीजन विल बी टेकन, आइदर से येस और नो। फर्दर क्लासिफाइड किया है कि दिस इज़ द ट्री स्ट्रक्चर क्लासीफायर्स, जहाँ क्या होती हैं जिसमें इंटरनल नोड्स होती हैं, डेटा सेट्स होते हैं, ब्रांचेज होती हैं जो क्या करती हैं, और लास्ट में क्या रहता है लीफ नोड रहती है। तो डिसीजन ट्री क्या होता है, कंबाइन होता है बेसिकली टू नोड्स में, जिसमें एक डिसीजन नोड होती है जो टेस्ट को मतलब फाइंड आउट करती है कि क्या येस और नो टेस्ट। अंडर लीफ नोड क्या होती है, वो एक क्लासिफिकेशन वैल्यू है जो बेसिकली एट द एंड ही रिप्रेजेंट होती है। सो वी कैन से डिसीजंस नोड्स आर may be taken as a decision or test, or leaf nodes are the end of the any decision tree. So here are some terminologies related to decision tree. First one is a root node, that indicates the starting of the any decision tree. जिसके में क्या होता है, जो डेटा को डेटा सेट्स को फर्दर होमोजीनियस सेट्स में डिवाइड किया जाता है। लीफ नोड्स क्या होती है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं करते, दैट मीन्स वी कैन से इन अनदर वर्ड द फाइनल आउटपुट नोड विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। स्प्लिटिंग क्या होती है, जिसके अंदर हम कोई भी डिसीजन है उसको टेस्ट कंडीशन में रखते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के में ही स्प्लिटिंग होती है। और ब्रांच एंड सब ट्री क्या होता है, एक डिसीजन ट्री के साथ जो सब डिवाइडेड स्प्लिटिंग्स होती हैं उसके अंदर हम ब्रांच या सब टेस्ट को इंक्लूड करते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, प्रूनिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि ट्री में कुछ अनवांटेड ब्रांचेस इंक्लूड होती है, तो प्रूनिंग एक वो प्रोसेस है जो अनवांटेड नोड्स को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। नेक्स्ट इज अ पेरेंट और अ चाइल्ड। पेरेंट क्या होता है, रूट नोड होती है, और चाइल्ड क्या होता है, जो लीफ नोड होती है। दीज आर द सिंबल्स ऑफ डिसीजन ट्री। फर्स्ट वन इज अ रेक्टेंगुलर होता है जिसके अंदर डिसीजंस नोड होती है, ये इंडिकेट करता है कि डिसीजन टू बी मेड। चांस नोड क्या होती है कि उसमें चांसेस होते हैं कि क्या आउटकम आ सकती है, मतलब अनसर्टेन सिचुएशंस। अल्टरनेट ब्रांचेस क्या होती हैं, ये एरोज होते हैं जिसके अंदर एक फ्लो ऑफ डेटा का, फ्लो ऑफ नोड्स का, और क्या एक्शंस होने जाएगा वो इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इज अ रिजेक्टेड अल्टरनेट, जिसके अंदर मतलब चांस होता है कि ये सिलेक्टेड है ही नहीं है। एंड पॉइंट नोड्स की इंडिकेट द फाइनल आउटकम। Let's see the example. First one, this is a rectangular type decision node, also called root node, and the subtree also decision node, and at the last leaf node, अगेन सब ट्री राइट साइड पर जो डिफाइन कर रहा है डिसीजन नोड, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस डिजाइन होता है जो डिसीजन ट्री है। लेट टेक अनदर एग्जाम्पल। Let's suppose if we have a proposal, the main issue is the salary, in dollars में define कर रखी है इस diagram में। Let's suppose कि $50,000 के बीच में है salary 80,000, तो अब वो salary accepted है और not, अगर नहीं है in between के अंदर तो decline। द मतलब डिसीजन क्या हो गया, यहीं स्टॉप हो गया।
नेक्स्ट अगर एक्सेप्टेड हुआ डिसीजन कि यस वी कैन डू, या द एम्प्लॉई जो करना चाहता है वो ये डिसाइड करेगा क्या ये ऑफिस जो है नियर टू माय होम, कंसिडरेशन आएगा। अगर यस तो यस है तो नो है तो डिक्लाइन ऑफर। अगर यस है तो क्या वो प्रोवाइड करे कैब्स को। अगर वो कहता है कि हाँ यस कि प्रोवाइड करेगा कैब तो एक्सेप्टेड है ऑफर, अदरवाइज डिक्लाइन। तो ऑल मतलब एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजंस नोट्स आ रही है, डिसीजन टेस्ट वी कैन से अनदर वर्ड तो लेने पड़ रहे हैं। तो दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड डिसीजन ट्री। Now what are the attributes of selection measures? देखो इसमें क्या होता है कि डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट करना और एक लॉजिकल डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट करना, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोड ही उसके अंदर इंक्लूड होगी। तो वो एक मेन कंसिडरेशन है। तो सिलेक्शंस द बेस्ट एट्रीब्यूट्स फॉर रूट नोड एंड फॉर सब नोड इज़ अ मेजर इशू। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो हेल्प करती हैं हाउ टू मेक अ डिसीजन, इज कॉल्ड एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर और ASM। हेयर वी गो to ASM techniques. First one is a information gain. Next one is a Gini index. Let's explain. Now what is information gain? इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है, इसमें मेजरमेंट होते हैं ऑफ चेंजेस इन द एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, कुछ सिलेक्शंस होती हैं, सिलेक्शन मैट्रिक्स होते हैं कि विच नॉट बी डिनोटेड इन अ ट्री और विच वन इज़ अ रिजेक्टेड। तो वो अभी लेटर स्लाइड में डिस्क्राइब करती हूँ। आफ्टर सेगमेंटेशन अ डेटा सेट बेस्ड ऑन अ एट्रीब्यूट, तो इन्फॉर्मेशन गेन क्या कहती है कि इज़ अ मेजरमेंट क्या चेंजेस हुए एंट्रोपी में, कि जिससे हमने सेगमेंट्स बनाए, किस एट्रीब्यूट्स पे बनाए, किस फीचर्स पे बनाए जो डिसीजन ट्री में इंक्लूड होंगे अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन गेन। अब जो इंफॉर्मेशन गेन किया उसके अकॉर्डिंग नोट्स को स्पिट करना और डिसीजन बिल्ड करना इज़ अ मेन कंसिडरेशन। सो ये कहता है डिसीजन ट्री इसमें एक मतलब एक मेजर इशू है इंफॉर्मेशन गेन का भी, कि कितना चेंजेस होगा, कैसे स्पिटिंग होगी, कौन सा नोड एक्सप्रेस्ड होगा, कौन सा रिजेक्टेड होगा। सो हेयर इज़ अ फॉर्मूला इंफॉर्मेशन गेन एंट्रोपी एस, जो बेस्ड होता है सैम्पलिंग बेस पे, और वेटेड एवरेज मल्टीप्लिकेशंस ऑफ एंट्रोपी ईच फीचर्स। इसमें से टोटल सैम्पलिंग होगी, इसमें से ये जो कंप्लीट फॉर्मूला है वो माइनस होगा। ये डिटेल स्टडीड है बट एक इंट्रोडक्शन है फॉर्मूले का इसमें। Now what is entropy? Entropy is a major consideration here. Entropy क्या होता है, एक वो मैट्रिक्स होती है जो मेजर करती है इम्प्योरिटी ऑफ गिवन एट्रीब्यूट्स, कि वो कितना प्योर है कितना इम्प्योर है, मतलब उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो डिसीजन की कि क्या वो एक्चुअल में है या नहीं है, अगर उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, दैट मीन्स द सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग क्या बनी, इंट्रोपी ऑफ एस। तो वो ये कंसिडरेशन करता है कि प्रॉबिलिटी ऑफ ये प्रॉबिलिटी यस, प्रॉबिलिटी ऑफ लॉग टू विद द प्रॉबिलिटी ऑफ एस माइनस में प्रॉबिलिटी ऑफ नो लॉग टू प्रॉबिलिटी ऑफ नो। तो हेयर इज अ एंट्रोपी फार्मूला सैम्पलिंग का एक्सप्रेस कर रखा है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल, प्रॉबिलिटी ऑफ यस और प्रॉबिलिटी ऑफ नो। दिस इज द इंफॉर्मेशन गेन। नाउ सेकेंड वन इज अ गिनी इंडेक्स। नाउ व्हाट इज गिनी इंडेक्स, ये भी एक मेजरमेंट है चेक करने के लिए इम्प्योरिटी और प्योरिटी वाइल क्रिएटिंग अ डिसीजन ट्री। बेसिकली ये बस क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन एल्गोरिथम में यूज होता है। गिनी इंडेक्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 - J P J2, इसका ये फॉर्मूला एक्सप्रेस कर रखा है। ये भी एक डिटेल स्टडी है बट इन अ इंट्रोडक्शन दिस इज़ अ गिनी इंडेक्स क्या करता है, ये लो गिनी इंडेक्स शुड बी प्रेफर्ड होता है हाई कंपेयर टू हाई गिनी इंडेक्स। दैट मीन्स कि जो गिनी है वो लोअर कंसिडरेशन होती है इन डिसीजन ट्री में। और अगर हम बाइनरी स्प्लिटिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि गिनी बाइनरी स्प्लिटिंग ही क्रिएट करती है।
तो ये एक डिटेल्ड है जस्ट, बट इसमें एक इंट्रोडक्शन दे रखा है कि ये मतलब इसकी टेक्निक्स है मेजर सिलेक्शंस करने की एट्रीब्यूट्स की। नाउ द मेन कंसिडरेशन क्या है यहाँ पे, प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या होता है कि डिलीटिंग करना अननेसेसरी नोड्स को फ्रॉम द ट्री इज कॉल्ड प्रूनिंग। तो प्रूनिंग जितनी बेटर होगी उतना ही डिसीजन ट्री बेटर होगा, क्योंकि अननेसेसरी जो वो है टेक्निक्स, जो अनवांटेड नोड्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी। इसकी भी टू टेक्नोलॉजीज हैं। फर्स्ट वन इज़ अ कोस्ट कम्प्लेक्सिटी प्रूनिंग एंड रिड्यूस एरर प्रूनिंग। ये भी बहुत डिटेल स्टडी है। इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू जस्ट अ टॉपिक। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज में देखो डिसीजन ट्री एज अ वी नो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एनी प्रॉब्लम की, तो दैट इज़ मोर इफेक्ट करती है ह्यूमन ब्रेन पे। तो डिसीजन जो लेना भी बहुत इजी हो जाता है, और सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी इजी हो जाता है, और क्लीनिंग करना बहुत इजी होता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है इसमें। डिसएडवांटेज क्या है, सारी चीज़ें भी ट्री में एक्सप्रेस नहीं होती। कई बार एक रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम जनरेट सी हो जाता है। और क्या होता है कि कुछ इश्यूज आते हैं जो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर देते हैं कंप्यूटेशन में। तो सम डिसएडवांटेजेस हेयर ऑल्सो। थैंक यू।